एक अत्यंत छोटी किंतु अत्यंत अर्थपूर्ण कहानी आपसे कहता हूँ। एक व्यक्ति एक अत्यंत सुंदर पक्षी को डाल पर बैठे हुए देखता है और आकर्षित हो जाता है। वह पीछे से चुपके चुपके उसके पास जाता है और उस पक्षी को पकड़ लेता है। लेकिन वह व्यक्ति हैरान हो उठता है जब वो देखता है कि यह तो असाधारण चिड़िया है। वो चिड़िया बोलने लगती है। वह उससे कहती है, तुमने मुझे पकड़ लिया है, लेकिन तुम मुझे आज़ाद कर दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 3 महामंत्र दूंगी जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। उसने कहा, मैं पहला महामंत्र तुम्हें तब दूंगी जब तुम मुझे आज़ाद कर दोगे। दूसरा महामंत्र तुम्हें तब दूंगी जब मैं फिर से उसी शाखा पर बैठ जाऊंगी जहाँ बैठी हुई थी, जहाँ से तुमने मुझे पकड़ा था। और तीसरा महामंत्र तुम्हें तब दूंगी जब मैं इस पेड़ के शिखर पर पहुँच जाऊंगी। उसके इतना कहने पर वह व्यक्ति उस पक्षी को आज़ाद कर देता है। जैसे ही उसे आज़ाद करता है, उस चिड़िया ने कहा, पहला महामंत्र यही है, कभी भी जिंदगी में भूतकाल की बातों को याद करके, जीवन की पिछली गलतियों को याद करके, जीवन की पिछली भूलों को याद करके, जीवन की पिछली परिस्थितियों को याद करके किसी भी प्रकार से दुखी मत होना। कभी भी अत्यंत शोकाकुल न होना। बीती हुई बातों को, भूतकाल को बिल्कुल भुला देना। ये पहला महामंत्र है। इतना कहकर वो चिड़िया उड़ती है और पुनः उसी डाल पर उसी जगह पहुंच जाती है जहां उसे पकड़ा गया था। और वहां बैठते ही वो कहती है, अब तुम्हें दूसरा महामंत्र देती हूँ। जिंदगी में कभी भी ऐसी चीज़ पर भरोसा मत करना जो अविश्वसनीय लगती हो, सामान्य बुद्धि के अनुकूल तर्क संगत न लगती हो। यानी दूसरों की कही कहाई अविश्वसनीय बातों पर कभी भरोसा मत करना। और इतना कहकर वो चिड़िया उड़ती है और उस पेड़ के शिखर पर, सबसे ऊंची शाखा पर जाकर बैठ जाती है। और वहाँ पहुंचकर वो बोल पड़ती है, तू तो बहुत बड़ा मूर्ख है। तुम्हें पता नहीं, मैंने अपने शरीर में, अपने भीतर 2 बड़े बड़े बहुमूल्य हीरे छुपाए हुए हैं। अगर तू मुझे छोड़ता नहीं, मुझे आज़ाद नहीं करता, तो ये बहुमूल्य हीरे तुम्हें मिल जाते और तू बहुत बड़ा धनपति बन जाता, बहुत बड़ी संपदा तुम्हारे हाथ लग जाती। लेकिन तूने बहुत बड़ी गलती की। उस चिड़िया की बात सुनकर वो व्यक्ति बड़े दुख में पड़ गया। उसने कहा, मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई कि मैं अब पूरी जिंदगी इसके लिए पछताता रहूँगा। लेकिन अब तुम मुझे अपना तीसरा महामंत्र भी दे दो जिससे मेरे प्राणों को कम से कम कुछ राहत मिले, जिससे मुझे हो सकता है किसी प्रकार की तृप्ति मिल जाए। लेकिन अब उस पक्षी ने अत्यंत अद्भुत बात कही। उसने कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम मुझसे तीसरा मंत्र प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन उसके पहले मैंने जो 2 मंत्र तुम्हें दिए हैं, तुमने उन दोनों मंत्रों का अपमान किया है। पहला महामंत्र था कि भूतकाल की गलतियों को, भूतकाल की परिस्थितियों को याद करके कभी किसी प्रकार की चिंता मत करना, कभी अधिक दुख में मत पड़ना, कभी उसका शोक मत करना। लेकिन अभी अभी तुमने मुझे आज़ाद करने की तथाकथित गलती को लेकर इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा पश्चाताप किया। तुमने पहले महामंत्र का अपमान कर दिया। फिर उसने कहा, और दूसरा महामंत्र मैंने दिया था कि कभी किसी अविश्वसनीय बात को बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के मान मत लेना, स्वीकार मत कर लेना। लेकिन
तुमने बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के, बिना कोई जांच परख किए मेरी इस बात को मान लिया कि मुझ जैसी छोटी सी चिड़िया के भीतर दो बड़े बड़े बहुमूल्य हीरे भी हो सकते हैं जिनसे तुम अपार धन संपदा प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार तुमने मेरे दोनों महामंत्रों का अपमान किया, इसलिए तुम तीसरे महामंत्र के पात्र तो नहीं हो, लेकिन चूंकि मैंने वचन दिया है इसलिए मैं तीसरा महामंत्र भी तुम्हें दे देती हूँ। तीसरा महामंत्र है कि जो ज्ञान आपके पास है उसका उपयोग करना जरूरी है, अन्यथा वह ज्ञान किसी काम का नहीं, व्यर्थ का है। और जो ज्ञान आपके पास नहीं है उसको प्राप्त करने की चेष्टा करना, उसमें समय गंवाना सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए अब तक जो कुछ जान लिया है तत्काल उसका उपयोग करना शुरू कर दें, वरना ये सारा का सारा जीवन जानकारियों को इकट्ठा करने में ही चला जाएगा और जो कुछ अब तक जान लिया है वो सब व्यर्थ पड़ा रह जाएगा। थैंक यू।